Okay, okay, student. Now I am going to take your attendance. Okay. मोहम्मद HCM की क्लास है ना, यस 25 मार्च डेट है। मोहम्मद अरसलान खान, मोहम्मद अरसलान खान is absent. Okay, Sumbal Majid, Samra Izhar, Present, ma'am. Majid is absent. Samra Izhar, Ma'am, present. absent. Saida Numaira Nadeem, Present, ma'am. जी सईदा जी ये सनान, आप माइक को अनम्यूट करें, स्टूडेंट बात करें। सनान, यस मैम। जी सनान आवाज बात करें स्टूडेंट, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट। हाँ जी जी सनान, अब बात करें स्टूडेंट। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है जी। आप, मैं दोबारा से स्टूडेंट अटेंडेंस लगा रही हूँ। मोहम्मद अरसलान खान, सुंबल मजीद, समरा इजहार, Present, ma'am. ओके ठीक है। सैयद सनान अली प्रेजेंट है, ठीक है। सईदा नुमैरा नदीम, Present, ma'am. आसिया इखलाक, Present, ma'am. यूसरा नईम, Present. जिया इस्लाम, Present, ma'am. मुबर्रा कैफुल अरा अशफाक, मलाइका मुश्ताक, Present, ma'am. मोहम्मद शाजिल, मलाइका जैदी, Present, ma'am. आसफा सुहेल, Present, ma'am. नबीहा शिराजी, जी नबीहा शिराजी इज एब्सेंट। ओके, यूसरा रफीक, यूसरा रफीक भी नहीं है। अरीबा सुहेल, Present, ma'am. इज़ा हबीब, Present, ma'am. मोहम्मद सुहेब फयाज, मोहम्मद अमीक, Present, ma'am. सबाहत गुल, Present, ma'am. सबाहत वकार, अच्छा जी। माहीन मुनव्वर, एमन वसीम, Present, तलहा, ma'am. एमन वसीम इज प्रेजेंट। ओके, तलहा बिन आसिफ, इंतखाब आलम, बिस्मा राशिद, Present, ma'am. आदिया नदीम, हैदर नुमान। Present, ma'am. 1 2 3 4 5, हाँ जी 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 नबीहा शिराजी ने भी ज्वाइन कर लिया है, और दूसरे स्टूडेंट ने भी। नबीहा जी, नबीहा आपका क्या है स्टूडेंट जी अटेंडेंस? ठीक है, नबीहा शिराजी इज प्रेजेंट एंड मोहम्मद शाजिल इज प्रेजेंट। 550 सुहेब, सुहेब इज प्रेजेंट। चलें जी, ठीक है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनके जरा नाम बता देती हूँ आपको। मोहम्मद अरसल खान है, दोनों क्लासेस में एब्सेंट हैं। सुंबल मजीद है जो आज एब्सेंट है, और मुबर्रा
एब्सेंट है, युसरा रफीक एब्सेंट है, और महीन मुनव्वर एब्सेंट है, तलहा बिन आसिफ और इंतखाब आलम। ठीक है, ये स्टूडेंट वो हैं जो इस वक्त अभी तक अपीयर नहीं हुए, और हादिया नदीम भी एब्सेंट है। अच्छा जी, जी स्टूडेंट, अब जो है जी, हादिया हादिया आपने स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं बोली है ना? हादिया मैम नदीम बोला तो है, डबल एट की आपकी आवाज नहीं आई होगी, चलें खैर मैंने लगा दिया अटेंडेंस। अच्छा मैम जी इंतखाब स्टूडेंट, के जो सिग्नल नहीं आ रहे तो आप प्रेजेंट लगा दें। क्यों इंतखाब जिस वक्त ऑनलाइन नहीं ना शो होगा तो तब तक उसके प्रेजेंट कैसे लगा सकते हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, आप लोगों को अपने नेट की अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी, उसका माइक, कैमरा, सबका आज जैसे कि क्विज नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी कमिंग नेक्स्ट क्लास है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को, जब भी है, जो भी आपकी कमिंग क्लास है उसके अंदर आपका जो है क्विज होगा। आज हम लेक्चर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जरा देखिएगा स्टूडेंट, लेक्चर नंबर में 7 की तरफ आप सबको शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन है। ये हमने पिछली क्लास में काम किया था, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको यहीं से रिवाइज कराना स्टार्ट करती हूँ। पहले इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, एक या दो जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करने के बाद हम फिर नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है आज का, उसके ऊपर लेक्चर नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे। अच्छा, तो ये 2.2 का एक सेक्शन अभी हमारा रहता है, ठीक है, लेकिन पहले मैं 1 सेक्शन और 2 सेक्शन को कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की, ठीक है, आपका काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें, दोबारा से देख लें, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस है। आप में से भी मुझे कोई बता सकता है कि मैम ये हमने काम करना है, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये आपके पास सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जी, आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैम ये, मैं जरा सा इसको बड़ी स्क्रीन कर दूं जी। 1 से लेके 37 तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो एक दो मुश्किल टाइप के हैं ना, जो कांस्टेंट टाइप के हैं, उसका तो मैं अभी आपको करती हूँ। जी आप बताइएगा जी स्टूडेंट। मैम मेरा 2.1 का क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन के बारे में पूछना था। 2.1 यस मैम। क्वेश्चन नंबर 19 यस। मैम इसमें डिफाइन ए बी एंड सी है। मैम इसको यस इस तरह करेंगे, 8x + y = 120। जी, इसको 8x = 120 है ना, ठीक है। कंसीडर यस द मैम। इक्वेशन 8x = 120, x को आपने 120 डिवाइड बाय 8 कर दिया ना, तो जो रिजल्ट उसका आ गया आपके पास, अ 2 वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एक्स इक्वेशन 2.1 है। डिफाइन ए बी एंड सी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखें, आपकी इक्वेशन होती है ना ax + by = c, इस तरह होती है ना। यस मैम। तो यहाँ पे इसका मतलब है ax + by = c। तो a तो जो आपके पास है वो 8 है, ठीक है, 8 आपके पास 8x, और b आपके पास 0 है, ठीक है। y 0 नहीं हो सकता, उसका कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। ये 0y आ गया आपके पास, ठीक है, और इज इक्वल टू c जो है वो 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा कि डिफाइन a b एंड c, तो आप लिखेंगे a = 8, b = 0 और c = 120। और आप इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए व्हाट पेयर ऑफ द वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन व्हेन x = y = 10। अब आप देखिए, इसमें अगर आप 10 लगा भी देते हैं ना, इसमें 8x, ठीक है, और प्लस 0 y है, y की जगह पे अगर आप, यानी यहाँ पे उसने कहा कि 10 पुट करें, ठीक है, तो वो 0 ही रह जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 है ना हमारे पास। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है वो अगेन आपके पास 8x = 120, यही वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ओके सही। मैम। और अगर आपके पास व्हाट पेयर ऑफ व्हेन x = 20 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप इसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं इसमें 8x + 0y है ना,
ठीक है, 8x प्लस 0y है, तो 0y तो 0 ही हो गया आपके पास। ठीक है, लेकिन चले आपने उसके मुताबिक इसको किया है, इज इक्वल टू 120 कर दिया है आपने, तो यहाँ पे आपके पास x की जगह पे आपने पुट कर दी 8 की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो 8 इंटू x की जगह पे आपने कर दिया 20। ठीक है, प्लस 0y तो हुआ ही 0 ही है आपके पास, वो तो 0 ही रह गया। ठीक है, तो आपने कहा कि ये 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू 120। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 करें कितना आता है? 160। तो जब आपने सोल्यूशन किया 160 इज इक्वल टू 120 आ गया ना यहाँ पे, तो यस वो तो मैम। ठीक बात, वो राइट नहीं बन रही। ठीक है, 160 इज इक्वल टू 120, तो आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई ये चीज आपके पास। अगर ये 120 इज इक्वल टू 120 होता तो फिर तो चलो आप ये वाली सिचुएशन लिखते थे। इन दिस सिचुएशन ये फॉल्स है, लेकिन आपने इसका प्रोसेस करना है। ठीक है, और ओके इसकी मैम। आप बता सकते हैं कि इसका कि ये इसका सोल्यूशन ही नहीं है, और ये इसकी आपने इसके नेचर के बारे में डिस्कशन, क्योंकि ये वेरिफिकेशन ही नहीं इसकी हुई ना। ठीक है, यस मैम। और मैम ये डी ऑप्शन पे पेयर कैसे बनेंगे, हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे? but applies the somewhat unique nature of the solution। ठीक है, सेट फॉर दिस इक्वेशन। तो यूनिक नेचर ऑफ सोल्यूशन बस यही है ना इसकी, कि ये देखें यही इक्वेशन इसकी बन सकती है कि 8x इज इक्वल टू 120, तो आप उसके दोनों साइडों पे आप 8 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है बस वही उसकी इक्वेशन की यूनिक इक्वेशन बन जाती है ना, x इज इक्वल टू 120 बाई ओके 8। मैम। ठीक है, और उसको आपने अगर ग्राफिकली ड्रा करना ही है तो आपको पता ही 120 बाई 8 जो भी होता है, तो आप जब अगर आप उसे ड्रा करना चाहते हैं तो वो आपको पता ही है कि चलें फर्ज करें ये कुछ भी बन जाती है 8 के साथ डिवाइड करने से। वैसे तो ये क्या बनेगी, 4 2 ज़र और 4 3 ज़र 15 चले बन जाती है। 15 तो आप बनती है, यस मैम। x की वैल्यू 15 अगर आप यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, तो आपने उसे इस तरह से बस आपने ये x इक्वल टू 15 इस तरह ड्रा कर दिया, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपने इसको इस तरह से। अच्छा जी स्टूडेंट, अब जरा मैं ओके। आपके साथ डिस्कशन करती हूँ अबाउट द टॉपिक ऑफ, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं इसमें लेकर जाती हूँ पहले जी, यहाँ से मैं आपसे बात कर रही थी 2.2 एक्सरसाइज के बारे में। जी, इसमें 1 से लेके 20 तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पता चल रहा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ जी, यहाँ पे जरा इसको मैं अगेन मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि जो है ना हमारी फॉर्म में आ जाए, इसमें इसका पता चल जाए। जी स्टूडेंट, 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा है कि ये वाले मुझे क्वेश्चन लग रहा है, जैसे कि ये फ्रैक्शन आई हुई है, इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। या फिर कोई और आपके जहन में क्वेश्चन है तो वो भी। ये जो डी ई एफ वाले हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसमें आप कांस्टेंट खुद से वर्डिंग लेंगे। आप स्टार्ट में लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच सिवाय एक्स और वाई के, आप बाकी तमाम वर्ड्स अपनी मर्जी से लेंगे। मतलब ये आप इस तरह कर लें ना, डी को 1, ई को 2, एफ को 3, इस तरह करके पुट कर लें। ठीक है, आपने इस तरह की इक्वेशन बनानी है 3x-4। ठीक है, तो अगर फर्ज करें आइडेंटिफाई द एक्स और वाई इंटरसेप्ट है स्टूडेंट, उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल कौन सा क्वेश्चन कर दूं बताएं। आपको ऑप्शन दे देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आप मुझे बता दें कि कौन सा क्वेश्चन कराऊं। 12 है, 10 क्वेश्चन या 14 भी है। ठीक है, चलें 10 करवा देती हूँ। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट मेरे यूट्यूब के लिंक के ऊपर जाएंगे तो आपको मेरे वाला टॉपिक तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा चैनल सर्च करें ना, जैसे मैंने आपको 10 कराया है, तो इसी तरीके का एक और लिंक भी आपको मिलेगा अगर आप यूट्यूब पे जाएं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होगा। हो सकता है वही क्वेश्चन हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने 14 करवा दिया, तो मैंने सोचा कि आपको 10 करा देते हैं। मैम किस नेम से है? जो ये जो मेरे अभी आप लोगों ने मेरा जैसे ही ओपन किया होगा लिंक, तो वो यूट्यूब के ऊपर चला गया होगा ना, जो आप वाली क्लासेस है। ठीक है, मैथमेटिशियन सुमेरा नदीम के नाम से। ओके मैम। ठीक है, और इसके अलावा आप वहां पे देखेंगे यही लिंक का जो नाम होगा ना, बस मैंने एक फुल स्टॉप का एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है, क्योंकि यही क्लासेस मैं और भी पढ़ा रही हूँ ना, तो इस तरह बस वहां पे यानी एक फुल स्टॉप एक्स्ट्रा, टॉपिक सेम ही है लेकिन एक फुल स्टॉप एक्स्ट्रा लगा के जरा उसमें सेम भी क्वेश्चंस होते हैं। वैसे मैं आप सोच रही थी कि अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराऊं तो दूसरी क्लास को कोई और क्वेश्चन करा दूं,
अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 10 है, x plus y over 2 is equal to 3x minus 2y is equal to 16. ठीक है, तो मैं इसको अभी जो है जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 10। तो मैं आपसे x प्लस वाई, ये देखिए जरा स्टूडेंट, इसी इसी के ऊपर ना, मैं चले पहले ये वाला कर दूं, फिर मैं आपको इसका 14 क्वेश्चन जो मैंने असल में सॉल्व किया हुआ है वो फिर मैं दिखाती हूँ, आप इसी में दिखा देती हूँ। x प्लस वाई ओवर 2, ये आपने क्लोज ब्रैकेट की है और यहाँ पे ये 2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 16, ये आपके पास इक्वेशन है। अच्छा, अब मेरे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने इस तरह की फॉर्म बनानी है, ax प्लस बी वाई, यानी कि लेफ्ट साइड पे x और y के वेरिएबल्स जो हैं वो मेरे पास आने चाहिए, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू c। यस माहिन? अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे पूछना था अटेंडेंस हो गई है? मैम मैं थोड़ा सा लेट थी, मैं थोड़ा सा लेट थी, नेट इशू था। क्या रोल नंबर है आपका? 554 लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है जी, लगा दी। अच्छा जी थैंक यू स्टूडेंट, मैम। यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पे जरा देखें, आपने ये करना है कि आपके पास यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है ना, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले फ्रैक्शन वाली चीजों को खत्म करेंगे आप। इस 2 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई जिस वक्त कर दिया है आपको, तो x प्लस वाई ओवर 2 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखें ये एक टर्म है, ब्रैकेट वाली टर्म हमेशा एक होगी, 3x एक टर्म है, 2y एक टर्म है, 16 एक टर्म है, मैंने 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट होगी वो एक टर्म कंसिडर की जाएगी, हालांकि इसके अंदर 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, लेकिन ये जैसे देखिए ना 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, एक टर्म ही बन जाएगी, चाहे प्लस माइनस अगर हो। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x कर दिया आपने, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y कर दिया, और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दिया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, बेसिक हमने इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में वर्ड होगा, 6 है, 10 है, 7 है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अगर यहाँ पे 3x बाय 15 होता, तो फिर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी कि 30 से सबको मल्टीप्लाई करती, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया x प्लस वाई एज इट इज आ गया मेरे पास, ब्रैकेट का पोर्शन ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाता है, यानी मैंने साथ ही कर दिया उसको एंड, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x, 6x आ गया, माइनस कर दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 4y आ गया, इज इक्वल टू प्लस 32 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 आ गया। अच्छा, अब मैंने ये किया कि x और y वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दिया, और y वाली वैल्यूज को भी, x और y वाली वैल्यूज को मैंने, ये x है माइनस 6y(x) कर दिया, और प्लस y है, और फिर प्लस 4y कर दिया लेफ्ट साइड पे, इज इक्वल टू कर दिया मैंने, ये 32 कर दिया, x को s से माइनस किया तो माइनस 5x कर दिया, और फिर प्लस 4 माइनस 4 प्लस y जो है ना, 1 प्लस 4 जो है वो 5y कर दिया, इज इक्वल टू 32 कर दिया, ठीक है। तो अब ये, अब स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो मुझे बता सकता है। अच्छा जी, ये चीज आ गई आपके पास। अच्छा, अब यहाँ से
जी, यहाँ से ये चीज आपके पास आ गई, ए एक्स प्लस बी की वाई की फॉर्म आ गई है। ठीक है, यहाँ से अब मैंने करना है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और यहीं से मैंने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट जो है इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप मैंने पहला पार्ट निकाला। तो एक्स इंटरसेप्ट ये पहला इसका यानी कि पार्ट चल रहा है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है इस ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं y 0 कर दूंगी, यानी कि -5x प्लस 5y प्लस 5, y की जगह पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 0 और इक्वल कर दिया यहाँ पे मैंने 32। ठीक है, अब -5x प्लस 0 जो है वो -5x ही रिजल्ट रह गया ना आपके पास, यहाँ पे -5x इज इक्वल टू 32 आ गया, प्लस 0 कर दें चलें, इज इक्वल टू 32 आ गया। और यहाँ पे 5 -5x इज इक्वल टू 32 आ गया, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 32। तो आपने 5 के साथ दोनों साइड्स पे जो है डिवाइड कर लेना है, और उसकी रीजन क्या है कि डिवाइडिंग बाय -5 कर देना है आपने, -5 कर दिया। ठीक है, तो उसकी क्या रीजन है कि -5x ओवर -5, ये देखें, ताकि आपके पास ना यहाँ पे x की अकेली वैल्यू रह जाए, इज इक्वल टू 32 ओवर -5। तो 5 से जिस वक्त 5 जो है कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास आ गई माइनस के साथ -6.4। ठीक है, इसको आप अब आपके पास x इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या बन जाती हैं, ये मैं स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट थोड़ा सा INT करके लिख रही हूँ, बाकी जो है ना वो आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा। यानी कि y इज इक्वल टू 0 है, एक्स इंटरसेप्ट के अंदर ऑपोजिट जो है ना वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो इसका x, y है हमारे पास, उसका जो रिजल्ट आता है इसका x तो आपके पास ये सामने ही है आपके -6.4, और जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है 0, -6.4, -0। ठीक है, ये आपके पास मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मेरी अटेंडेंस लगा दे काइंडली, मैंने लेट ज्वाइन किया तो। अच्छा जी, क्या नाम क्या है आपका स्टूडेंट? युस्रा रफीक। ठीक है युसरा, अभी ये सेकंड कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो तब फिर मैं अटेंडेंस लगाती हूँ क्लास की। ठीक है, ये मैंने अभी मैं लगाती हूँ, मैं असल में इसमें करती हूँ तो आपको बता दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है कि आपने वाई इंटरसेप्ट को निकालना है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट का भी वही चीज है कि आपके पास क्या चीज आएगी कि आपने वाई इंटरसेप्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास जो है एक्स जो है ना वो आपके पास 0 है, आपके पास आ जाता है। ठीक है, आप सेम जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, आप मतलब क्वेश्चन वाली इक्वेशन को नहीं देखना, आपने जो इक्वेशन बनाई है आप उसको देखेंगे। ठीक है, ये आपने इक्वेशन बनाई है -5x प्लस 5y। तो आपने यहाँ पे -5x की जगह पे पहले आपने y इंटरसेप्ट में आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, और प्लस 5y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 32। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक्स इंटरसेप्ट में हमें y 0 लिया था और y इंटरसेप्ट में आप x 0 ले देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
आपके पास 0 इंटू 0 आ जाएगा 0 प्लस 5y। सेम इसमें देखिए दोनों ही y के साथ ही डिवाइड हो रहे हैं। पहले x के साथ 5 था मल्टीप्लाई, और इसी तरह से y के साथ भी है 5। तो 5y इज इक्वल टू 32 आपके पास आ जाता है, और एट द एंड आप जो है उसको 5 के साथ सेम, आप पहले अपने -5 के साथ डिवाइड किया था, यहाँ पे आप 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने 5 के साथ इसको डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पे y की जो वैल्यू है ना 5 के साथ डिवाइड इसी तरह से आप करेंगे तो आपके पास आ जाती है पॉजिटिव 6.4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास था नेगेटिव था, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। और आप यहाँ पे उसी तरह से लिखते हैं कि जी ये आपके पास है y इंटरसेप्ट जो है INT करके लिख रही हूँ मैं, तो वो आपके पास आ जाता है, यानी कि आप ब्रैकेट में हमेशा लिख दें उसके अंदर कि x इज इक्वल टू 0, और जो इसके 2 पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं वो आपके पास हैं x, y इज इक्वल टू 0, x, y इज इक्वल टू 0, और वो आपके पास बन रहे हैं 0 एंड 6.4। ठीक है, ये आपके पास बन गया। ठीक है, और यहाँ से आपने क्लोज ब्रैकेट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से आपने, ये आपके पास एक पॉइंट है x इंटरसेप्ट और एक पॉइंट है आपके पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखें ना, y x 6.4 है और x जो है वो 0 है। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट्स आपके पास आगे हैं, आपने इनकी हेल्प से स्केच को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के लिए स्टूडेंट ये जैसे ही रिकनेक्ट होगा तो आप लोग इसको अगेन जो है ना वो ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है तो आप इसको अगेन इसी लिंक को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा x और x। ठीक है, ये 0 एंड -6.4। ठीक है, तो मैंने पहला पहला पॉइंट जो है उसको देखना है, ये भी x है ये भी x है, तो मैंने कहा कि ठीक है कि मैं यहाँ पे जो है 3 का टेबल चला देती हूँ कि मेरे पास आपके जो है वैल्यूज हैं वो आ जाएं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें। ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है, और 9 भी आगे चले आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए -3 है, -6 है और -9 है। ठीक है, मैंने मतलब 3 का टेबल लगा दिया है। आप 2 का चला सकते हैं, जितना मर्जी पॉइंट का चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो x जो है ये है -6। जब आपने x इंटरसेप्ट करना है तो वो आपके पास x की वैल्यू की जगह पे आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ये देखिए -6.4 तकरीबन यहाँ पे आ जाता है, फर्ज करें -6.4 यहाँ पे आ गया अगर आपके पास, तो आप यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनता है -6.4 एंड 0। y जो है वो यहाँ हाइट है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि y 0 है। ठीक है, ये आपके पास जो है पॉइंट बन गया है, इसको आपने डार्क कर लेना है इस पॉइंट को। ठीक है, 6 से पीछे वाला पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ से 0 6.4। ठीक है, y जो है वो यानी कि यहाँ पे आप देखें 3 6 में भी ऊपर चला जाता है 9। ठीक है, आगे लाइन ऊपर तक जा रही है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो आपका पास बन जाता है 6.4, यानी कि 0,6.4 का पॉइंट जो है वो ये वाला बन जाता है। ठीक है, ये मैंने डार्क कर दिया है। हाँ जी, 0,6.4। ठीक है, ये आपके पास बन गया। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट इन दोनों को अब इस तरह से अटैच कर देना है, सीधा आप अटैच करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से आपने जी स्टूडेंट, आप लोगों ने सीधा ना इसको अटैच करना है। मैं दोबारा से, ठीक है, ये जो है आपसे सीधी लाइन, यानी कि आप ना इस तरह से सीधा इसको अटैच करेंगे। ठीक है,
अच्छा, और ये ऊपर वाली लाइन जो है ये मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये लाइन बन गई है, आपने क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और इधर ऊपर की तरफ भी लाइन को ड्रॉ कर देना है और नीचे की तरफ भी लाइन को खुद ही से खींच लेना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप जो आपके पास इक्वेशन बनी थी ना वो आप लिख लेंगे, वो थी मेरा ख्याल है -5x + 5y = 36। जो आपके पास आपने इक्वेशन, ये 10 वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे आप, जो आपने इक्वेशन बनाई है ना ax + by + c = c वाली फॉर्म, ठीक है, उसको आप इस तरह से लिखेंगे y = 35 या 36 था। अच्छा, ठीक है, जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर आपने इसको लाइन को लिख लेना है, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोई स्टूडेंट है वो कहते हैं मैं 3 का टेबल नहीं लगाता, और वो स्टूडेंट जो है वो 2 का टेबल चला लेता है, ठीक है। तो उसकी थोड़ी उसका फिर -6.4 जो है वो ये 2 4 6 वो इधर करके आ जाएगा। कोई स्टूडेंट है वो 10 का डिफरेंस ले लेता है, तो वो जरा सा छोटा साइज और बड़ा साइज, जूम इन और जूम आउट साइज होगा, यानी किसी का यहाँ से हो जाएगा, किसी का यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा स्केल साइजिंग के मुताबिक, ठीक है। तो बाय लुक जो है वो जूम इन या जूम आउट होगा, अदरवाइज बिहेवियर या स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, ठीक है। आप लोग स्केल जो है वो अपनी मर्जी से उसको लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से स्टूडेंट जस्ट लाइक ये देख लें, 35 क्वेश्चन देख लें, या चलें my = q है, आप इसमें जी क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी क्वेश्चन नंबर है 16 है, फॉर एग्जाम्पल 16 है, cx - dy = 8 है ना, c को 1 ले लें, d को 2 ले लें, e को 7 ले लें, तो x - 2d = 7, इस तरह से इक्वेशन आ गई ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जरा देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता देती हूँ, my 36 देख लें, ये तो हो गया ना। यहाँ पे अगर एक वेरिएबल हो my = q, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 36, ऐसे क्वेश्चन का इंटरसेप्ट नहीं निकलता, इसका ऑपोजिट बस वही निकल सकता है, my = 20 q, ठीक है। m और q जो है वो >0 लेने हैं, आपने खुद ही लिखने हैं कि लेट कर लें या इफ कर लें, जो मर्जी लिख लें आप, ठीक है। और आपने यहाँ पे कहा कि m जो है वो मैंने ले लिया है 2 ले लें, और ऐसा लें कि पॉइंट ना ही आए, राइट पे तो सही है, ठीक है। और q जो है वो 4 ले लें, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चूज कर लें, सबका आंसर का बिहेवियर सेम आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2y आ गया = 4 आ गया, और जब डिवाइड कर दिया तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, ठीक है। अब ऐसे में इसमें सिर्फ आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, सारा चीज नहीं निकाल सकेंगे। अब ये देखिए मैंने इसका ग्राफ, जो इसका y इंटरसेप्ट है ना वो x0 0 2 आ जाएगा ना इसका ग्राफ। यहाँ पे जरा देखिए मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। असल में ना जितने मैंने पेजेस किए थे कुछ पिछली क्लास को पढ़ाने में वो सारे हो गए, वरना मुझे अब जी 1 मिनट मलाइका। अच्छा जी, y2 है, यहाँ पे देखिए y2 है, ठीक है, फर्ज करें y2 यहाँ पे आता है, तो ये इसकी इक्वेशन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी ना, y = 2, ठीक है। तो ये इनफैक्ट जो y = 2 है, ये इस असल में इसका इंटरसेप्ट भी होता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना ये इनफैक्ट है 0 x 0 है और y 2 है। आप इसमें वही वाला पॉइंट निकालेंगे। जी मलाइका, आप बात करें स्टूडेंट। मैम यहाँ पर q <0 नहीं लेंगे? अच्छा जी जी, q <0, ठीक है जी। स्टूडेंट हम माइनस का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, -4 -2, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हमने रेस कटिंग कर देती हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे मैं कटिंग कर देती हूँ। जी बिल्कुल स्टूडेंट ने सही बताया, ये -2 है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया स्टूडेंट, तो ये आपकी लाइन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये आपका इसका इंटरसेप्ट आप जब निकालेंगे ना इसका, उसी तरह से आप निकालेंगे, तो x 0 होगा और y जो है वो -2 होगा, ठीक है। अब मैं ना जरा आपको ये वाली जो एक्सरसाइज जरा ये वाली थोड़ी सी ऊपर से दिखा दूं। इसका ना हमने सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, ठीक है। 14 क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 किया था, ठीक है, ये वाला सही। और फिर मैंने यहाँ पे देखें उसको हमने 3 से डिवाइड किया सारे को, और रिजल्ट पे आके यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, इससे भी ये मैं 1 मिनट के अंदर अंदर आपको बता दूं। ये x - 2y इस तरह से जो वैल्यूज आई, x वाली वैल्यूज को इधर कर दिया लेफ्ट पे और y को भी कर दिया, और एट दी एंड जो है फिर मैंने कहा कि -x और -6y में दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया -1 से, तो -36 आ गया। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया कि x और y इंटरसेप्ट बनाए,
एक्स इंटरसेप्ट को 0 कर दिया और मैं वाई 0 कर दिया, तो ये एक्स का रिजल्ट आ गया। और इसी तरह से हमने फिर वाई इंटरसेप्ट को 0 किया, वाई इंटरसेप्ट में मतलब एक्स को 0 किया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया y0। मतलब जो भी आपके पास x और y की वैल्यूज बन गई हैं, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों को इकट्ठा लिखा और 0 -6 और -36 0। तो x वाली वैल्यू 0 से -36 तक रखी और y की वैल्यू 0 से -6 तक रखी, ठीक है। तो ये देखें, इसमें 6 का टेबल चलाया था, 0 6 12, 0 -6 -12 -18 इस तरह करते हुए -36, ये -36 0 आ गया, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट एक्स के ऊपर बना, वाई इंटरसेप्ट जो है वो वाई पे बनेगा, 0 -6, ये -6 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जो है ना डैश में नेगेटिव 0, यहाँ पे 0 -6 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाया और फिर बाद में इस लाइन को आगे पीछे ड्रा कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बताया है एक क्वेश्चन के माइनस ये 35 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको बताया गया है कि आपके पास स्टूडेंट अगर इस तरह से आ जाए, ये मैंने इसकी सोल्यूशन तो सामने कर ही दी है, ये देखें n भी ग्रेटर देन 0 है, t भी ग्रेटर देन 0, उसमें एक लेस देन था ना, इसमें दोनों